तो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है जरूर रिया चक्रवर्ती पर, लेकिन इस बीच अभी तो पूछताछ का पहला दिन है। आइए आपको लिए चलते हैं, हमारे 4 सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 2 मौजूद हैं उस डीआरडीओ दफ्तर के बाहर जहां पर सीबीआई पूछताछ कर रही है। हमारे सहयोगी दिवेश मौजूद हैं ईडी के दफ्तर के बाहर। अरविंद ओझा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जहां पर ड्रग्स की जांच होगी वहां पर मौजूद है, लेकिन शम्स और मुनीश मौजूद है जहां पर सीबीआई पूछताछ कर रही है। सबसे पहले मुनीश, आपके साथ शुरुआत करते हुए, थोड़ी देर का ब्रेक दिया था क्या रिया को, और माना क्या जा रहा है, क्या कुछ आज की इस पूछताछ में निकल पाया है अभी तक? मुनीश। मुनीश, आवाज आ रही है? जी अंजना, अभी तक क्या आज कुछ निकल पाया है? जी बताइए। कि उसमें सबसे पहले सीबीआई ने, जी बिल्कुल अंजना, आज जब सीबीआई ने पूछताछ शुरू की, शुरुआत में उन्होंने पूछा कि उनके और सुशांत के बीच में रिश्ते कैसे थे, कैसे मुलाकात हुई उनकी, लेकिन सबसे ज्यादा जो सीबीआई ने जोर दिया इस बात को लेकर था कि आखिरकार जब आप सुशांत के साथ में थी तो क्या वो मानसिक रूप से परेशान थे या नहीं थे, क्या आपने उनको कभी ड्रग्स दिया था या नहीं दिया था, और अगर कहीं ड्रग्स जब दे रहे, जो ड्रग्स की बातें सामने आ रही हैं उसमें क्या ऐसा भी था कि सुशांत ड्रग्स ले रहे थे या नहीं ले रहे थे, या आपने उनको कभी जबरदस्ती दिया हुआ है। लेकिन रिया चक्रवर्ती भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ आई थी। उन्होंने वो सारे जो व्हाट्सएप चैट थे जिसमें बातें कही जा रही हैं कि उन्होंने साइकेट्रिस्ट से बात की थी, साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट किया था, वो सारे सवालों के जवाब देने के लिए अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेकर आई थी। प्रॉपर्टीज को लेकर भी रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने पूछताछ की है, लेकिन इसमें सीबीआई का कहना है कि सबसे अहम है सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और इन लोगों के बयान, क्योंकि 13-14 को क्या कुछ हुआ, 8 से 13 के बीच में क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ इन चारों लोगों को पता था। अगर कोई कॉन्स्पिरेसी है, हत्या है, तो भी इन चारों को पता है। रिया का उसमें कोई हाथ है या नहीं है, ये भी इन चारों को पता है। तो उनको बयानों को सबूत के तौर पर सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती के सामने रखा, उससे कन्फ्रंट कराया गया और अभी भी अंजना पूछताछ चल रही है। जी धन्यवाद आपका, बने रहिए आप हमारे साथ। मुनीश भी हैं, शम्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हैं, दिवेश हमारे साथ हैं। इन सब से हर एंगल पर बातचीत होगी। जहां ड्रग्स की जांच हो रही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ईडी दफ्तर, जहां पर पैसे की धोखाधड़ी को लेकर पूरी चर्चा हुई, वहां से कई सारी जानकारी निकल गई क्योंकि व्हाट्सएप मैसेजेस वहां पकड़े गए, ड्रग्स किल को लेकर बातचीत हुई और वहीं से सीबीआई और उसी के साथ एनसीबी को पूरी जानकारी दी गई है। बहरहाल इस पूरी स्पेशल रिपोर्ट में आपको अपनी अगली रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आप समझेंगे कि मामला अब जांच का ये कैसे आगे बढ़ रहा है। सुशांत की बहन का ट्वीट, जनवरी में भाई ने रानी दीदी को फोन किया था, वो नशे में था, अकेला हो गया था। इसके बाद वो चंडीगढ़ पहुंचा जहां 2 से 3 दिन में रिया ने उसे 25 बार फोन किया। क्यों उसे कॉल करने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी? हम आपको श्वेता सिंह कीर्ति, सुशांत की बहन के ट्वीट्स दिखा रहे हैं। रिया ने इंटरव्यू में कहा कि हम अपने भाई को प्यार नहीं करते थे। मैंने जनवरी में सुना था कि भाई ठीक नहीं है और चंडीगढ़ आ रहा है। मैं फौरन अपना कारोबार, अपने बच्चों को अमेरिका में छोड़कर आ गई। शम्स, रिया चक्रवर्ती ने परिवार पर आरोप लगाए कि परिवार ने ही देखभाल नहीं की, परिवार से बिल्कुल कटे, खुद सुशांत रहना चाहते थे। ऐसे में बहनों ने मोर्चा संभाला हुआ है शुरू से। सीबीआई जांच तक मामला पहुंचा और श्वेता सिंह कीर्ति ने फिर जवाब दिया है और बताया है कि कैसे वो जब बर्थडे था जनवरी के महीने में तो वो आ रही थी, टिकट उनका था, लेकिन कॉल करके रिया ने बुला दिया। ये उनका आरोप है। दोनों अपना अपना पक्ष और इसमें जबरदस्त टकराव अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। देखिए, इसमें एक बड़ा आसान है पता लगाना सच्चाई अंजना, और वो ये है कि जिस तरीके से रिया ने इंटरव्यू में कहा कि फैमिली जो है अनबन थी, वो मिलना नहीं चाहते थे, बहनें या पिता फोन क्यों नहीं करते थे, लंबे टाइम से बात नहीं हुई, ये वो चीजें हैं। और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब वो लोग आए तो रिया ने लगातार इतने फोन करके वापस बुला लिए। बड़ा आसान है सीबीआई के लिए इस सच्चाई तक पहुंचना। वो ये ऐसे कि सारे जो कॉल डिटेल्स हैं वो सीबीआई के पास हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मोबाइल के जो कॉल डिटेल्स हैं वो भी सीबीआई के पास हैं, मोबाइल भी हैं, चैट भी है। जो रिया चक्रवर्ती के यहाँ आज उनसे भी सीबीआई ने वो हासिल कर लिया, उनके सारे कॉल डिटेल्स वो लेकर आए।
तो कब कब दोनों परिवार में सुशांत ने कब अपनी किस बहनों से बात की, पिता से आखिरी बार कब बात की, सुशांत जब पटना या आखिरी बार जब गए थे, तस्वीरें तो कितनी बार रिया ने फोन किया, बहनों ने कितनी बार तस्वीरें फोन हैं, किया, ये तस्वीरें सारी हैं जो चीजें- हमने भी दिखाई है। पिछले साल सहरसा गए थे किसी रिश्तेदार के गृह प्रवेश में और पिता के साथ अनेकों तस्वीरें हैं, जबकि रिया ने इंटरव्यू में कहा कि 5 साल से मिले ही नहीं थे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।